प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें आज अपने पास आने की अनुमति दी है। और परमेश्वर भला है, उसकी रहमतें अवधि है। तो आज जो परमेश्वर हमारे से बातचीत करने वाला है वो बहुत ही अद्भुत काम करने वाला है और बहुत अपने जलाल के लिए वो हमें इस्तेमाल करने वाला है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि हम आज का जो प्रोग्राम है इसको शुरू कर सकें। तो आप सुन रहे हैं द लिविंग वाटर प्रोग्राम पास्टर जुनैद मसीह के द्वारा, जो कि हर सैटरडे संडे को मैं आपके सामने पेश करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस प्रोग्राम के माध्यम के द्वारा आशीष पा रहे हैं। मुझे कैसे पता चलता है कि जैसे आप लोग मुझे कमेंट करते हैं, आप लोग मुझे बताते हैं कि आप लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, मुझे पता चलता है। तो इस बातों के लिए मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। तो आइए हम आज का जो ये प्रोग्राम है इसको आगे ले जाते हुए परमेश्वर के महिमा के लिए तो आइए हम इस गाने के साथ इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। दुनिया
तेरे हजूर यीशु जी में आया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम अपने हाथों को उठाते हुए, अपने सिरों को झुकाते हुए अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं, क्योंकि हमारा जो उद्धारकर्ता परमेश्वर, उसने कहा है कि जहाँ दो या तीन उसके नाम में एकत्र होते हैं, वो हमारे बीच में होता है। आज हमारा परमेश्वर अपने वादे के मुताबिक है। आज आपका परमेश्वर आपको बहुत अधिक आशीष देने वाला है। आज आपका परमेश्वर आपके ऊपर अपना अनुग्रह करने वाला है। आज आपका परमेश्वर आपको हर एक उस दुष्ट की चाल से आजाद कराने वाला है। आप हर एक उस परेशानी से छुटकारा पाने वाले हैं। जो परेशानी आपको तंग करती है, आप उस हर एक बीमारी से छुटकारा पाने वाले हैं। जो बीमारी आपको हर रोज परेशान करती है, जहाँ जिस बीमारी का इलाज आपके पास नहीं है, उसका इलाज आपके परमेश्वर के पास है। वो परमेश्वर जिसके नाम से बदरुएं जाती है, वो परमेश्वर जिसके नाम से शैतान भागता है, वो परमेश्वर जिसके नाम से पूरी दुनिया उसके सामने गिड़गिड़ाती है, वो परमेश्वर जिसका जो नाम है सबसे ऊंचा नाम है, सबसे श्रेष्ठ नाम है, वो परमेश्वर आपको आज आजाद करने वाला है। हालेलुया। तो मेरे अनुग्रह के स्वर्गीय परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर अपना अनुग्रह कीजिए, अपने लोगों को अपने हाथों में लीजिए, अपने लोगों को पिता परमेश्वर बहुत अधिक का जीवन दे दीजिए। पिता परमेश्वर, आपने वादा किया है मेरे परमेश्वर कि तू अपने लोगों को देने वाला बनाता है, ना कि लेने वाला। नो पिता परमेश्वर, तेरे लोगों के पास इतना हो कि वो दे सके। अपने लोगों को कामकाज में उनके बीच में पिता परमेश्वर सामर्थ्य दे, ताकत दीजिए उनको। पिता परमेश्वर उनकी आशीष दीजिए कि हर एक काम जो करते हैं, जिस काम को भी हाथ लगाते हैं, ओ प्रभु जी उस काम में वो सक्सेस हो जाए। जिस जगह पर वो पिता परमेश्वर अपने पांव रखते हैं, वो जगह उनकी हो जाए। मेरे यीशु राजा, मिले के जो भी किसी के दिल की मुराद आज लेकर आया है, सबके सब पिता परमेश्वर अपनी दिल की मुराद को पूरी करे। वो सिर्फ और सिर्फ यीशु तेरे नाम पर होती है। वो सिर्फ और सिर्फ हम प्रभु इस बात को जानते हैं कि जो तेरे पर विश्वास करते हैं, वो कभी भी खाली वापस नहीं जाते हैं। आज होने दीजिए कि तेरा अनुग्रह प्रभु जी तेरे लोगों के ऊपर हो। सब मिलकर कहे आमीन, हालेलुया। सब परमेश्वर के नाम की तारीफ करें, क्योंकि परमेश्वर आज आपको बहुत से आशीष करने वाला है अपने वचन से। परमेश्वर का धन्यवाद इन बातों के लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ हर एक उसके दास के लिए, जो अलग अलग जगहों में रहकर वो उसकी आराधना करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। खास करके आज के पवित्र दिहाड़े में जहां जहां भी उसके नाम की मुनादी की गई, अपने हर एक दास को अपने हाथों में लीजिए, उनके परिवारों को अपने हाथों में लीजिए, उनके कलीसियाओं के ऊपर तेरा अनुग्रह पिता परमेश्वर बना रहे, जिससे पिता परमेश्वर तेरा जो कार्य है और बढ़ता चला जाए। जिससे पिता परमेश्वर जो तेरी बेटे अभी तेरे गले में शामिल नहीं हुई है, वो भी तेरे गले में शामिल हो जाएं। जिससे पिता परमेश्वर तू एक चरवाहा हो, हम सब तेरी बेटे हो सके। और पिता परमेश्वर तेरा वचन में बताता है कि सच्चा जो चरवाहा है तू है, और तेरी भेड़ें तेरी आवाज को पहचानती है। होने दीजिए पिता परमेश्वर कि हम सब के सब तेरी आवाज को पहचाने, तेरे पीछे चले, और प्रभु जी तेरे ही नाम को आशीष देने वाले हो सके। तो भला है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। प्रार्थना को सुना इसलिए धन्यवाद करता हूँ। मेरी ईश्वर की प्रार्थना को सुन कबूल कर, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। सभी मिलकर कहें आमीन, हालेलुया। ऊंचे स्वर से कहें आमीन। तो मेरे चीजों, मैं एक बार फिर आप सबको द लिविंग वाटर प्रोग्राम जो पास्टर यूनुस के माध्यम के द्वारा आप तक हर सैटरडे और संडे को पहुंचाया जाता है, इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए हम अपने वचन की ओर बढ़ते हैं। जो वचन हमें मिलेगा वो हमें मिलता है फिलिपियों की किताब, उसका 2 अध्याय, उसके 9 से लेकर 11 तक, जिसमें लिखा है,
इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह ही क्या है? प्रभु है। तो अगेन मैं आप सबको इस प्रोग्राम के बीच में आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबको इस प्रोग्राम के बीच में आमंत्रण देता हूं कि आप मेरे साथ मिल जाएं, जुड़ जाएं, जिससे कि हम आज का जो वचन है उसको आगे ले जा सके। आप सबका वेलकम है, स्वागत है। और आपको मैं जेएमसी की गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट कहता हूं, जहां जहां भी है। क्यों इस बात को मैं क्यों आपके सामने कहता हूं? क्योंकि आप लोग, मुझे मालूम है कि संसार के हर एक कोने में क्या करते हैं? इस प्रोग्राम को देखते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, हाँ, मैं आपको एक बात आपको जो बताना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं, वो क्या है कि आपको मालूम है कि खास करके इंडिया के बीच में जो कोरोना है वो काफी जोरों में है। अब थोड़ा कम हो गया है, लेकिन मैं आपसे फिर भी निवेदन करता हूं कि अपना ख्याल रखें। जहां भी जाएं बड़ी सावधानी से जाएं, किसी से हाथ वगैरह ना मिलाएं और किसी के साथ ज्यादा क्लोज होकर बातचीत ना करें, जिससे कि आप अपना और अपने दूसरे आदमी का भी साथ अपने ख्याल रख सकते हैं। तो खास करके जो गवर्नमेंट की जो सिद्धांत है, जहाँ जो भी उनकी गाइडलाइंस है, उन गाइडलाइन को भी आप क्या करें, जरा ध्यान में रखें। तो जैसे आपको मालूम है कि हम लोग इन दिनों में फिलिपियों की किताब की जो स्टडी है वो कर रहे हैं। और पहले हमने देखा था कि वो सबसे अनोखा है। कौन? परमेश्वर यीशु मसीह। और हमने ये भी देखा था कि वो किन किन बातों में वो अनोखा है। ओके। और हमने ये भी देखा था कि हमने एक बात देखी थी कि खुदा ने उसको क्या किया था? सब नामों से श्रेष्ठ नाम दिया है। सब नामों से श्रेष्ठ नाम दिया है। हम सब के नाम हैं जिस नामों से हम जाने जाते हैं, ये बात हम सब जानते हैं। और मेरे नाम का मीनिंग अलग है, मेरे बेटे के नाम का जो मीनिंग है वो अलग है, और आपके नाम का जो मीनिंग है वो अलग है। पर यीशु मसीह का जो नाम से, यीशु मसीह के नाम से जो मदद हम पाते हैं, या वो हमारा जो मददगार है, जो बेसहारा है, उससे हम सहारा पाते हैं। वो हमें अपने हाथों में लेता है, हमें वो अपनी आशीषें देता है, वो हमें अपने पास रखता है। और आज हम इस बात को देखेंगे, उसके नाम में क्या अलग बात है, उस नाम में क्या बात अलग है जो हमें सबको देखने की जरूरत है। हम उस नाम की बात करते हैं जिस नाम से जो मददगार है वो मदद पाता है। हम उस नाम की बात करते हैं जिस नाम से जो जंजीरें हैं वो टूट जाती हैं। हम उस नाम की बात करते हैं जिससे जो बेसहारा है वो सहारा पाता है। हम उस नाम की बात करते हैं जिस नाम से पूरी दुनिया जो है उसके सामने क्या करती है? घुटने टेकती है। और हर एक जबान जो है परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो उसका अंगीकार करेगी। मैं इस नाम के बारे में बात करने वाला हूं, इसी नाम के बारे में बात करने वाला हूं। इसी नाम को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि आप भी उस नाम को जान सके, आप भी उस नाम के बारे में बातचीत कर सके। तो हम आगे बढ़ते हुए कि जिन लोगों ने इस नाम को अभी तक नहीं ग्रहण किया, मैं विश्वास करता हूं कि आप आज के इस संदेश के बाद
आज आप इस संदेश के बाद क्या करेंगे, इस नाम को जान जाएंगे। मेरा वादा है, जिन लोगों ने इसके नाम को ऑलरेडी पाया है या जाना है, तो मैं उन लोगों के लिए खुदा का धन्यवाद करता हूं। लेकिन फिर मेरी उन लोगों के लिए प्रार्थना है जो लोग अभी तक, जिन लोगों ने परमेश्वर को या इस नाम को पाया नहीं है, वो जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है वो हर समय उपलब्ध रहता है। परमेश्वर हर समय अपने वचनों को हमारे तक शेयर करता है। तो इसलिए मेरे अजीजों, आज हम परमेश्वर के सामने उसकी आराधना, उसकी स्तुति जो है इन वचनों के द्वारा करेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हुए हम ये देखते हैं कि परमेश्वर आज से हमारे अपने नाम के द्वारा हमारे से बातचीत कैसे करता है। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हम ये बात देखते हैं कि जो उसके साथ अभी नजदीक नहीं है, परमेश्वर ने आपके लिए रास्ता खोल दिया है। आप क्या कर सकते हैं? जो उसके साथ अभी नजदीक नहीं, आप क्या कर सकते हैं? उसके नजदीक आ सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि उसकी जो नाम की महिमा है, जो मेरा टाइटल है कि उसके नाम की महिमा या उसका जलाली नाम। क्या खास बात है कि जो उसका जो नाम है जो जलाली है। क्या खास बात है कि उसका नाम जो है सबसे ऊंचा है। तो आइए पहली बात हम देखते हैं, जो हमने 9 आयत को पढ़ा है, उस 9 आयत के बीच में हम देखते हैं इस नाम की महिमा को, गहराई और सच्चाई। इस नाम की जो महिमा, इस नाम की जो गहराई और इसकी सच्चाई वो क्या है। ओके, पहली बात है सर्वविभान महिमा। इसका मीनिंग क्या मैं आपको बताता हूं। ये महिमा उसकी ब्रह्म फरनाम के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा? परमेश्वर के नाम। ये महिमा उसको किसी आदमी के द्वारा नहीं मिली, या ये महिमा उसको इस दुनिया ने नहीं दी, बल्कि ये महिमा उसको उसके बाप ने दी है। और इसका जो शब्द का अर्थ है, जो हमने देखा है कि सबसे ऊंचा, ऊंचाइयों तक और गहराइयों तक, उसकी ऊंचाई, उसकी गहराई, उसकी लंबाई कोई भी उसका जो है अंदाजा नहीं लगा सकता है। ऐसे परमेश्वर की जो महिमा हम कर रहे हैं, ऐसा परमेश्वर का जो नाम है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और इस दुनिया में ऐसा नाम अब तक किसी को नहीं दिया गया है। लेकिन फिर भी हर एक घड़ी में इस नाम को तिरस्कारा जा रहा है, इस नाम को रिजेक्ट किया जा रहा है, इस नाम को पीछे फेंक दिया जाता है। लेकिन इस नाम से हमें हमारे पापों की क्षमा मिलती है। किनको? जो अपने मुंह से ये अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, प्रभु है, और जो उसके सामने अपने घुटनों को टेकते हैं, परमेश्वर उनको ऊपर उठाता है। लूका की किताब उसका 24 अध्याय उसके 47 आयत के मुताबिक अगर आप देखें ऊपर उठाता है, तो उसमें बताया गया है कि वो हमें पिता की उपस्थिति में पहुंचाता है। कौन? जिस नाम की बात हम कर रहे हैं, यीशु मसीह हमें क्या करता है? वो हमें अपने लहू के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा अपने पिता की उपस्थिति में हमें पहुंचाता है। मीनिंग कि उसने वो जो गैप था, गैप को खत्म कर दिया। उसने उस जो पर्दा था उसको फाड़ दिया। वो जो पाप की दीवार थी हमारे और परमेश्वर के बीच में, वो दीवार को उसने तोड़ दिया और हमारा जो रास्ता है वो सीधा हो गया। अब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके पिता के पास हम जा सकते हैं। हम अपनी प्रार्थनाएं उसके सामने रख सकते हैं।
और हम प्रार्थना के द्वारा अपनी परिस्थितियों का समाधान निकाल सकते हैं। हम अपनी परेशानियों का जो हल निकाल सकते हैं। यूहन्ना की किताब उसका 16 अध्याय उसकी 23 से लेकर 24 के मुताबिक उसमें लिखा है कि मेरे मित्र, जब हम यीशु के बारे में बहुत कुछ करते हैं तो हम केवल वही करते हैं जो परमेश्वर ने पहले से ही ठहराया है। ये बात मत सोचिएगा कि आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं, जहां आप अपनी ताकत से कुछ काम कर रहे हैं, जहां अपने पैसे से कुछ काम कर रहे हैं, जहां अपने पैसे से अपना इन्फ्लुएंस बना रहे हैं। हाँ, पैसे की जरूरत है हर एक को, पैसा हर के पास होना भी चाहिए, ये हमारी जरूरत है। लेकिन मैं आपको ये बात बताने वाला हूं कि ये जो नाम है हम किसी और से नहीं ले सकते, लेकिन हम अपनी ताकत से, अपनी हिम्मत से नहीं, बल्कि जो कुछ उसके पिता ने, हमारे परमेश्वर ने पहले से ठहराया है वही वो करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर ने ये फैसला किया है। क्या फैसला किया है? कि यीशु नाम जो है स्वर्ग की ऊंचाइयों तक उठाया जाए। यीशु का नाम जो है पृथ्वी से लेकर, इवन पृथ्वी के नीचे से लेकर स्वर्ग तक जो है वो महिमा पाए। परमेश्वर का नाम जो है वो जिंदा नाम है। परमेश्वर का नाम जो है वो हमेशा ऊंचा किया जाएगा। तेरे वचन में ऐसा लिखा है। उसके बीच में हम दूसरी बात देखते हैं। वो बात क्या था कि उसके विलक्षण महिमा, उसका नाम हर एक नाम से ऊंचा किया गया है। चाहे दुनिया में ऐसे नाम वाले हजारों लोग पाए जाते हैं। जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का जो नाम है, अगर आप हिस्पैनिक कम्युनिटी के बीच में देखें, लतीनो कम्युनिटी के बीच में देखें, तो लतीनो कम्युनिटी के बीच में बहुत सारे लोगों के नाम है जिसका नाम है जीसस, जिसको वो हिस्पैनिक में बोलते हैं हुजिस। ओके, ये बहुत नाम पाए जाते हैं। हर एक कोने में आपको ये नाम मिलेगा। लेकिन पर एक ही यीशु मसीह नासरत है। सिर्फ एक ही यीशु मसीह नासरत है। वही आपका और मेरा परमेश्वर है, और वही परमेश्वर का पुत्र है। वही जिसने मेरे और आपके लिए क्या किया? अपने आप को बलिदान किया। वही पापियों की शुद्धि ले सकता है, और कोई नहीं, दूसरा जीसस नहीं। चाहे कोई इस नाम को जाने या ना जाने, पर सच तो ये है कि ये नाम सब नामों से श्रेष्ठ है। कोई भी ऐसा आदमी आज तक बाइबल के अलग किसी भी आदमी को डायरेक्ट नाम नहीं दिया गया है। बाइबल के बीच में कुछ नाम हैं जिनको परमेश्वर ने खुद आकर कहा कि तुम इसका नाम ये देना, लेकिन बाइबल के अलग कोई भी दुनिया में ऐसी चीज नहीं है, ऐसा शख्स नहीं है, ऐसा प्राणी नहीं है जिसको कि परमेश्वर ने खुद नाम दिया हुआ। लेकिन ये सबसे पहला आदमी ये था जिसको परमेश्वर ने नाम दिया। बाइबल के मुताबिक अगर आप इसकी जेनेसिस की किताब में देखें तो उसमें भी आपको ये मिल सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। पहली बात हमने देखी थी कि उसके नाम की महिमा की सच्चाई, ठीक है ना, उसका जो नाम है उसकी सच्चाई क्या है। दूसरी बात हम देखते हैं इस नाम की महिमा के कारण क्या है। पहले हमने सच्चाई देखी। सच्चाई ये थी कि वो सबसे श्रेष्ठ है। सच्चाई ये देखी कि वो नाम परमेश्वर ने दिया। सच्चाई हमने ये देखी कि वो सबसे ऊंचा है। हमने देखा कि उसकी ऊंचाई चौड़ाई का कुछ सीमा नहीं है। अब हम उसके कारण देखते हैं। दूसरे अध्याय के 9वीं आयत के बीच में जब हम जाते हैं तो उसमें लिखा है, बताया गया है कि परमेश्वर ने यीशु को ऐसा महान स्थान क्यों दिया।
सवाल ये पैदा होता है, क्यों ही ऐसा? अगर इसमें अगर आ जाए 6वीं और 7वीं आयत जो पीछे हमें सूरी है उसमें जाए तो उसमें लिखा है कि उसका स्पेशल स्थान जो है, उसका स्टेशन क्या है। यहां हमें यह मिलता है कि यीशु ही खुद खुदा है। दैट इज द मेन कारण कि खुदा ने उसको महिमा दी। वो खुद खुदा था, लेकिन मेरे और आपके लिए, मेरी और आपकी मुसीबतों के लिए, मेरे और आपके साथ रहने के लिए उसने सिर्फ यीशु का जो शरीर है वो इस्तेमाल किया। वो हमेशा खुदा था और उसने आदम की शक्ल जो ली, जैसे मैंने आपको पहले कहा है, और हमारे बीच में रहा, और वो आया था, वो राजा के रूप में आया था कि नहीं, ये आप सबको मालूम होना चाहिए। नहीं, वो राजा के रूप में नहीं आया था, वो एक सेवियर के रूप में आया था। वो आया था एक सेवक के रूप में, वो आया था एक अपने आप को हलीम करके, वो आया था कि वो आपके पापों को अपने ऊपर उठाने के लिए वो सेवक बनकर आया। वो सेवा करने के लिए आया था, वो हमें सेवा करनी सिखाने के लिए आया था। खुदा ने उसे ऊंचा इसलिए किया क्योंकि उसने अपने आप को दीन किया। मेरे अजीजों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आजमाइश करके देखे, जो अपने आप को यीशु के सामने अधीन करता है, परमेश्वर यीशु उसको ऊंचा करेगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि वो अपने बंदों को, अपना भय रखने वालों को कहता है सिर बनाता है, पूछ नहीं। दूसरा कारण हम देखते हैं, उसका कारण क्या था? दूसरा कारण जो है वो 8वीं आयत के बीच में, 8वीं आयत का जो पहला हिस्सा है उसमें हम देखते हैं कि उसकी अधीनगी के बारे में। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक ही मकसद से इस दुनिया में आया था। वो मकसद क्या था? कि वो मुझे और आपको उस प्यार का झलक दिखा सके जो प्यार अदने भाग में टूट गया था। वो मेरे और आपके लिए आया था। अगर मैं ये कहूं कि उसको किसी ने नहीं इस दुनिया में भेजा और उसको किसी ने इस दुनिया में नहीं मारा, तो कोई मैं गलत बात नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि वो खुद अपनी मर्जी से ऐसी उसने मौत चुनी और ऐसा उसने खुद डिसीजन लिया ताकि मैं और आप बचाए जाएं। उसको किसी ने प्रेशर नहीं किया, उसको किसी ने उसके ऊपर ये जो सजाए मौत थी उसको ये नहीं दी, बल्कि उसने क्या किया कि उसने ये खुद अपनी मर्जी से सब कुछ चुना। उसने सभी बातों में पिता के हाथों में अपने आप को सौंप दिया। उसने अपने आप को बाप के हाथों में सौंप दिया। उसने सभी नामों से इसलिए ये श्रेष्ठ नाम पाया। मेरे अजीजों, हम देखते हैं तीसरी बात इसके बीच में, उसकी महिमा का कारण था उसका बलिदान। 8वीं आयत की जो दूसरा पार्ट है, जिसको बी पार्ट कहते हैं, उसमें लिखा है, बताया गया है कि वो खुद मौत के जबड़े में जा पड़ा। वो खुद उसने ये रास्ता चुना। उसकी मौत कोई आसान नहीं थी, उसकी मौत कोई मजाक नहीं थी। वो किसी हॉस्पिटल में नहीं मरा था। वो कहां मरा था? उस कलवरी क्रॉस पर मरा था, जहां सब कुछ उसने मेरे और आपके लिए किया। अगर यीशु मसीह क्रॉस पर अपने आप को बलिदान ना करते, जिस काम के लिए आए थे, अगर वो काम अधूरा रह जाता तो शायद परमेश्वर उसको क्या सबसे श्रेष्ठ ना करता। उसका बलिदान ने उसको सबसे श्रेष्ठ किया।
उसके बलिदान की ही उसकी महिमा का एक कारण था। हमने देखा है उसकी महिमा का कारण देखे, फिर हमने देखा कि उसकी महिमा की सच्चाई देखी। हम तीसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। उसके नाम की महिमा का जवाब क्या है? व्हाट इज द रिस्पॉन्स? क्योंकि ये भी हमें देखना बहुत जरूरी है। 10वीं और 11वीं आयत के बीच में अगर हम जाते हैं जब, तो हमें मिलता है कि जब हम उसके नाम को ग्रहण करते हैं तो उसका फल क्या है वो भी हमें मिलता है। उसका फल भी हमें मिलता है। इसका एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं। वर्ष 10 के बीच में उसकी स्थिति का आधार क्या है? हर एक आदमी जो इस संसार में पैदा होता है, जहां होगा, वो हर एक जो है आदमी पोजीशन को चाहता है। आज हमारी पॉलिटिकल वर्ल्ड में यही प्रॉब्लम चल रही है। आज मोस्ट ऑफ आवर चर्चेस में यही प्रॉब्लम चल रही है। एवरीबॉडी वांट अ पोजीशन, एवरीबॉडी वांट अ रिकॉग्निशन, एवरीबॉडी वांट कि मेरा नाम होना चाहिए। ये संसारिक लोगों की स्थिति है। लेकिन हम सबको यीशु मसीह की स्थिति को पहचानना है कि यीशु मसीह की स्थिति क्या है। हमें सबको उसके सामने घुटने टेकने हैं। ये यीशु मसीह की स्थिति है कि एवरीबॉडी विल kneel down before him, everybody will confess that he is the Lord। कहता है कि उसके सामने हर एक घुटने टेकेंगे और अंगीकार करना हमें सबको होगा कि मसीह ही हमारा खुदा है। दैट इज हमारे खुदा की जो पोजीशन है। आगे बढ़ते हैं। नरक में या स्वर्ग में, जहां कहीं भी क्यों ना हो, सभी को यीशु की पहचान, सभी को यीशु को पहचानना होगा। मैं आपको एक बात बताऊं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, चलते फिरते थे, इवन जिनके बीच में वो प्रचार जाकर करते थे, दे कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम बट द डेविल रिकॉग्नाइज्ड हिम। जो भूत थे उसको रिकॉग्नाइज करते थे, उसका नाम जानते थे वो, क्योंकि यीशु के नाम पर हर एक को घुटना टेकेगा। आज चाहे आप उसको एक्नॉलेज करें या ना करें, लेकिन वो दिन आने वाला है, वो दिन आने वाला है जब हमें उसके सामने घुटने टेकने होंगे। वो दिन आने वाला है जब मिलियंस फरिश्ते जो है उसके सामने घुटने टेकेंगे। वो दिन आने वाला है जब शैतान उसके सामने घुटने टेकेगा। वो दिन आने वाला है जब खुदा के हर एक सेट्स, संत जो हैं, उसके दास जो हैं, उसके चुने हुए जो लोग हैं, वो उसके सामने घुटने टेकेंगे। हर एक पापी उसके सामने घुटने टेकेगा, जहां तक कि शैतान खुद उसके सामने घुटने टेकेगा। क्या आपको उसको पहचानना है या नहीं? आपको उसको पहचानने की जरूरत है कि वो कौन है। क्या आप उसको अपना उद्धारकर्ता करके मानते हैं या नहीं मानते हैं? मेरे जो प्लीज इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। आप अपने पीयर प्रेशर, आप अपने रिलीजन, या आप अपने फैमिली, जहां आप अपने आसपास के लोगों के प्रेशर के नीचे ना आए। आप इस प्रेशर से ना डरें कि अगर मैं यीशु मसीह को कबूल कर लूंगा, या मैं यीशु के साथ अपने संबंध बना लूंगा या बना लूंगी, तो वो क्या कहेंगे। हो सकता है कि वो आपको अपनी सोसाइटी से निकाल दें। ऐसा वाक्य बाइबल के बीच में मिलता है। यूहन्ना की किताब
उसमें क्या हुआ, कहते जिस यीशु ने एक आदमी को ठीक किया और उस आदमी को क्या किया, उन लोगों ने अपनी सोसाइटी से उसको तिरस्कार कर दिया। उन लोगों ने उसको तिरस्कार किया, उसको निकाल दिया, उसके साथ नाता तोड़ दिया। तो प्रभु यीशु मसीह वहां करे और प्रभु यीशु मसीह कहता है उसको, हाँ भाई तू ठीक हो गया ना, हाँ भाई तू सब ठीक ठाक तो है ना। वो कहता है तू कौन है जो मुझसे पूछ रहा है? कहता है मैं वही हूँ जिसने तुझे अच्छा किया है। मैं कहता कि हे परमेश्वर, मैं सबको ठीक, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ। परमेश्वर आपके दुख की घड़ी में आपके साथ रहता है। बात क्या है कि हमें सिर्फ ठोस डिसीजन लेना है कि परमेश्वर कौन है, हमें उसको पहचानने की जरूरत है। जब हम दिलेरी से उसको पहचानते हैं तो परमेश्वर आपके आसपास और आपके बीच में रहता है। क्या आप जिन लोगों ने यीशु मसीह को पाया है, प्लीज आप दूसरों के साथ उस वचन को जाकर फैलाएं। जिन लोगों ने नहीं पाया है वो इस वचन को पाकर दिलेरी करे और अपने जीवन उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामने रखे, जो आपकी सिर्फ एक ही उम्मीद है। ये संसार, ये फैमिली, ये पीयर प्रेशर, ये धर्म आपकी चिंता नहीं करेगा। ये धर्म आपकी कोई उम्मीद नहीं है। द होप इज द ओनली इन जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह में ही सिर्फ हमारी उम्मीद है, उसके बाद कोई हमारी उम्मीद नहीं है। अगर आप अभी तक ऐसा नहीं किया तो कृपया देर ना लगाएं। टाइम बीतता चला जाता है, शायद कल आपको टाइम ना मिले। टुडे इज द डे ऑफ द साल्वेशन। आगे बढ़ते हैं 11वीं आयत के बीच में, उसमें लिखा है कि उसका अंगीकार करना है। अंगीकार का मतलब क्या है कि किसी चीज के लिए सहमत होना, जब बहुत ही जरूरी है, क्योंकि खुदा ने ये स्पष्ट कर दिया है कि मेरे पास आने का एक ही तरीका है। वो तरीका क्या है कि प्रभु यीशु मसीह ही है। बिना यीशु के हम स्वर्ग में नहीं पहुंच सकते हैं। पहली बात तो ये कि दुनिया के जो धर्म हैं वो रास्ता दिखाते हैं स्वर्ग का, लेकिन यीशु मसीह खुद लेकर आपको स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया। सी द डिफरेंस। यीशु मसीह खुद कहा है, यीशु मसीह ने, कि आई एम द डोर, मैं दरवाजा हूं। कहता कि स्वर्ग राज्य की कुंजियां जो है वो मेरे पास है। यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय उसकी 6 आयत के बीच में लिखा है, यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। हालेलुया। आगे बढ़े। यूहन्ना की किताब उसका 6 अध्याय उसके 47 आयत के बीच में कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो विश्वास करता है वो अनंत जीवन उसी का है। अनंत जीवन उसका है। क्या आप कभी ऐसे स्थान पर पहुंचे हैं, या क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आपने अपने आप को यीशु के सामने दीन किया है, उससे कहा है कि आपने कि मैं अपने आप को नहीं बचा सकता हूं? क्या आपने ये कन्फेस किया है कि मैं अपनी सामर्थ्य से अपने आप को नहीं बचा सकता हूं? क्या आपने कभी ये कन्फेस किया है, उसकी ताकत के सामने आपने गिड़गिड़ाए हैं? मुझे यीशु की जरूरत है, आपको यीशु की जरूरत है। क्या आपने अपने गुनाहों को कभी कबूल किया है या नहीं किया है? शायद आप सोच रहे होंगे कि मैं गुनाह की बात करता हूं, कौन से गुनाह? शायद आप सोच रहे हैं, शायद आप बहुत धर्मी होंगे, कहते होंगे कि मैंने तुमको गुनाह नहीं किया। मेरे मित्रों, रोमियो की किताब उसका 3 अध्याय उसकी 23 आयत के बीच में लिखा है
कि हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। कोई भी इस दुनिया में बिना यीशु के पाप से पैदा नहीं हुआ है। सबके सब पाप से पैदा हुए हैं, लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा है जो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ है। क्या आपने इस बात को सोचा है कि आप अपने आप को नहीं बचा सकते? जैसे मैंने पहले कहा है, क्या आप अपने निजात के लिए यीशु के सामने आए हैं? क्या आप अपने आप को कभी ये देखा, इस लिहाजे से देखा है कि मैं क्या हूं? क्या आपने कभी सोचा है कि जो निजात का प्रचार हो रहा है, किस बात से निजात? क्या आपने आपको कभी आपने एवेल्युएट किया है? क्या अपने आप को कभी आपने परखा है? क्या आपने अपने आप को कभी जांचा है? क्या आपने आपको कभी तराजू में रखकर तोला है आपने कि आप कितने पानी में हैं? अगर नहीं तो यीशु को पुकारे। यीशु आपके सामने आपके लिए खड़ा हुआ होगा। जब तक हम इस जगह पर नहीं पहुंच जाते कि आपकी निजात जो है वो यीशु के हाथों में है, तब तक आप निजात पा ही नहीं सकते हैं। जब आप इस जगह पर पहुंच जाते हैं तो सब कुछ वो खुद ठीक करता है। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसके 31 आयत के बीच में लिखा है। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु पर विश्वास करो तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। जब एक नेक आत्मा जो यीशु मसीह को कबूल करता है, मैं आपको ये बात बताता हूं कि उसके कबूलने के द्वारा उसकी 7 पुश्तें जो है वो निजात पाती है। अजीजों, आपके विश्वास करने के द्वारा आपका पूरा घराना जो है वो बदल जाएगा। स्वर्ग और नरक में सभी इस नाम को जानते हैं, जहां आपके लिए सबनों के लिए एक ओपन इनविटेशन है, एक ओपन चुनौती है। आज आप इस चुनौती को पाते हैं या नहीं पाते हैं? वो चुनौती ये है कि यीशु को जाने, यीशु मसीह को जाने, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी टू लेट। इट्स गोइंग टू बी टू लेट। बहुत देर हो चुकी होगी। आप अपनी ताकत से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, पर आपको मैं बताता हूं, बहुत देर हो चुकी होगी कि आप जो आपकी निजात है, या आप अपने पापों से उधार जो है, या अपने पापों की माफी जो है, यीशु मसीह के बगैर नहीं पा सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको उस उधार के बारे में बताना चाहता हूं। मैं आपको फिर एक जिम्मेवारी देना चाहता हूं। जिन लोगों ने उधार पाया है, वो जिम्मेवारी ये है कि आप दूसरों तक जाकर इस वचन को पहुंचाएं। क्या आप इस जिम्मेवारी को कबूल करते हैं कि संसार में जाकर उसके उद्धार का प्रचार करें? आपको ये खुदा ने इसलिए बचाया है कि दूसरों को भी जाकर बचाए, और उनके लिए जो अभी भी शैतान के हाथों में है, उनको शैतान के हाथों से छुड़ाए। ये परमेश्वर, इसी मकसद से परमेश्वर ने आपको बचाया है। परमेश्वर ने आपके लिए दरवाजे खोले हैं। क्या आप दूसरों को भी उस दरवाजे में लेकर आना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं? उद्धार पाने के लिए अपने दिलों को यीशु के सामने खोलने की जरूरत है। आपको किसी मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं, आपको किसी तीर्थ यात्रा पर जाने की जरूरत नहीं, आपको किसी बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ यीशु के पास आने की जरूरत है। वो आप किसी काल कोठरी में बैठकर भी आप उसके सामने आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो नाम है
उसका नाम जलाली है। उसका नाम जो है वो ग्लोरीफाई नाम है। जो बचाए गए हैं पर आगे वो नहीं, जो बढ़ रहे हैं, मैं आपको भी फिर उसके हाथों में आप अपने आप को सौंपे। आप जो अभी वहां स्टिल है, जो ना तो गर्म है ना सर्द है, आगे नहीं बढ़ रहे आत्मिक तौर पर, उनको भी मैं एक बार फिर चेतावनी देना चाहता हूं कि आप भी यीशु मसीह के सामने एक बार फिर आए, आप भी अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, तो परमेश्वर आपको बहुत सारी की आशीष देगा। मैं यकीन करता हूं कि इन वचनों के द्वारा आपने आशीष पाई होगी। मैं यकीन करता हूं कि आप इन वचनों के द्वारा इस बात को जान चुके होंगे कि आपको उद्धारकर्ता की जरूरत है। उद्धारकर्ता जो है वो आपके आसपास है, आपके अंदर है। तो आइए हम उसको पहचाने। प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र और जलाली नाम में आप सबको मैं एक बार फिर जय मसीह कहता हूं और मैं आपको इनविटेशन देता हूं। मैं आपको प्रार्थना में लीड करता हूं। अगर किसी ने अब तक यीशु मसीह को कबूल नहीं किया है, वो मेरे साथ साथ प्रार्थना में जाएं ताकि आप निजात पा लें। हालेलुया। अनुग्रह के स्वर्गीय परमेश्वर, मैं इस बात को जानता हूं कि मैं इस पृथ्वी पर एक गुनहगार के रूप में आया। मैं इस बात को भी जानता हूं कि मैं अपनी सामर्थ्य से इस पाप के दलदल से नहीं निकल सकता हूं। मैं इस बात को भी जानता हूं कि इस दलदल से निकालने वाला और कोई नहीं है, क्योंकि जो भी इस पृथ्वी पर पैदा हुआ वो गुनाह में पैदा हुआ। सिर्फ एक यीशु तू ही है जिसने पूरे संसार के लिए अपने स्वर्गीय ऐसो आराम को छोड़कर एक आदमी का रूप धारण करके हमारे बीच में रहा, जिससे कि हम लोग तेरी पहचान कर सके, ताकि हम तेरे द्वारा अपने पिता के पास पहुंच सके। जिन लोगों ने ऐसी प्रार्थना की है, यकीन जानिए कि मैं आपको एक साथ और ज्यादा इसके साथ ले जाना चाहता हूं। इस बात को कहें कि खुदावंद, मैं इस बात को जानता हूं कि मुझे तेरी जरूरत है। खुदा को कहें, खुदावंद मैं अपने दिलों को तेरे सामने खोलता हूं। खुदा से कहें, खुदावंद मैं अपने घुटनों को तेरे सामने टेकता हूं। खुदा से कहें अपनी जबान से कि मैं अंगीकार करता हूं कि तू ही परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। जब आप इस बात का अंगीकार करते हैं तो आप परमेश्वर के घर में शामिल हो चुके हैं। मेरे प्रभु जी, मैं तेरे से निवेदन करता हूं कि जितने भी लोगों ने ये प्रार्थना की है, पिता परमेश्वर देखिए उनको अपने गले में मिला लीजिए, उनको अपनी भेड़ बनाए प्रभु जी, उनका चिरवाहा बने प्रभु जी, उनकी पिता परमेश्वर इस दलदल से उनको निकाले, जिससे प्रभु जी तेरे नाम को महिमा मिले। तो बड़ा है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है, सारा इज्जत और जलाल यीशु तेरे नाम को मिले। धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। मेरे जीजू, मैं एक बार फिर आप सबका प्रभु यीशु मसीह में स्वागत करता हूँ। इस प्रोग्राम में आने के लिए आप मेरे साथ जुड़े हैं, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। प्लीज आप इस प्रोग्राम को हमारे साथ बने रहिएगा, सुनते रहिएगा, तो परमेश्वर आपको बहुत अधिक की बरकत देगा। इस प्रोग्राम को शेयर करें, लाइक करें और इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब भी करें। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।